Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. Hey guys, welcome to the session. This is Samir Sardana, and in today's session I'm going to teach you the trick of solving input output questions without writing down all the steps. We are going to learn the shortcut approach of solving input output set, guys. Before I start the session, guys, do let me know, am I audible to all of you? आवाज आ रही है? Of solving input output set. Okay. Now, students who are watching the session for the first time, I want to inform you that I have discussed the basics of ranking method in previous videos where I have discussed must solve reasoning question from Maharashtra CT exam. In the first session, I have already taught you the concept of the ranking in input output, right? वो concept हम already discuss कर चुके हैं कि ranking करना कैसे है. तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा, don't worry, आपको समझ आ जाएगा. Alright. इस सेशन के अंदर मैं इनपुट आउटपुट का वो सेट लेने वाला हूं जो महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम में 2017 में आया था, एंड रैंकिंग मेथड से कैसे आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो. इनफैक्ट इवन लेस देन 2 मिनट्स दोस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड. इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में जनरली प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको सारे स्टेप्स लिखने रहते हैं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बिकॉज हर क्वेश्चन में इनपुट चेंज हो जाता है. और अगर चेंज नहीं भी हो तो क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन ऑल द 7 स्टेप्स और 8 स्टेप जितने भी स्टेप्स में आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो रहा होता है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट इट डाउन. सो बिना स्टेप्स लिखे क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, रैंकिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या मेथड है, राइट, उसको हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. और जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन इनपुट आउटपुट का नहीं देखा, जो मैंने अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में लिया था और यूट्यूब के ऊपर भी लिया हुआ है, राइट, यूट्यूब पे आई हैव टेकन 2 सेशंस ऑन इनपुट आउटपुट, मस्ट सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस की जो सीरीज है महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम की प्लेलिस्ट में होगा, आपको मिल जाएगा वो सेशन. फर्स्ट 2 सेशन इनपुट आउटपुट के रैंकिंग मेथड के, राइट. सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस सेट विच केम इन महाराष्ट्र सीईटी 2017 एग्जाम. हैव अ लुक एट इट. देखो, सबसे पहला काम आपको इनपुट आउटपुट के सेट को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना है, किस पैटर्न के अंदर आपके एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं. अब पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए कैसे आपको क्या क्या देखना है, देखो ये आपका इनपुट है, राइट, और ये स्टेप्स के अंदर इनका अरेंजमेंट हो रहा है. और फाइनली स्टेप 5 आपका लास्ट स्टेप है. क्वेश्चन में इनपुट को चेंज किया और बोला हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 62 एंड फैन इन स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट. अब अगर मुझे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है, राइट, जो नॉर्मल मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं ये पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा और फिर उसी पैटर्न पे ये सारे एलिमेंट्स के स्टेप्स लिखूंगा. इस इनपुट के अंदर सारे स्टेप्स लिखूंगा. एलिमेंट्स किस तरह से मूव करेंगे दैट विल डिपेंड इसमें कैसे मूव कर रहे हैं. और उसमें लिखने के बाद आई विल सी कि स्टेप 3 में, राइट, स्टेप 3 के अंदर 62 एंड फैन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. सो दिस वुड बी द नॉर्मल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, तो पहला काम तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है पैटर्न को. अगेन, पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए यू स्टार्ट रैंकिंग द क्वेश्चन, रैंकिंग द एलिमेंट्स. रैंक कैसे करना है, देखो स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, ये एलिमेंट सबसे फर्स्ट में लेफ्ट साइड में चला गया. तो आपको 2 चीजें देखनी है कि एलिमेंट लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है और कौन से स्टेप में जा रहा है. सो फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ये पहला एलिमेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1L लिखूंगा. 1L का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट स्टेप में मूव हुआ. L का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में मूव हुआ. और ऑब्जर्व करने पे आपको पता लगेगा कि 80 कहां से आएगा, 81 से. एक ऑब्जर्वेशन आपको इसमें यह भी करना है कि जिस एलिमेंट को आप मूव कर रहे हो उसमें जो बीच का वोवल है उसको आप रिमूव कर रहे हो. सो 10 का TN बनाया और 81 का 80 बनाया, मतलब नंबर को एक कम करना है और वर्ड में से बीच वाला अल्फाबेट आपको हटा देना है. ओके, सो 81 को आप राइट हैंड साइड पे लेके गए फर्स्ट स्टेप के अंदर, लेकिन राइट हैंड साइड में लेके गए तो ये 1R आ गया, राइट. सेकंड स्टेप में 71 को लेफ्ट में मूव किया, राइट. तो सेकंड स्टेप के अंदर ये 2L इसलिए लिखा बिकॉज ये लेफ्ट में जा रहा है.
एंड यू सी दिस राइट हैंड साइड पे ये वाला नंबर आया रेट RT विच केम फ्रॉम RAT. सो ये राइट में जा रहा है तो इसको आप 2R लिखोगे. क्यों? क्योंकि ये सेकंड स्टेप में राइट हैंड साइड में मूव किया. ओके, थर्ड स्टेप के अंदर यू सी इट कि आपने NP को किया, ये 3L राइट, और ये 38 तो ये यहां से आया तो ये 3R. फिर आप देखो 24 आया राइट लेफ्ट के अंदर तो ये 4L, ये empty आया तो ये यहां से आएगा, ये राइट में गया तो 4R. फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर GP आया लेफ्ट में तो ये 5L और ये फिर 5R. सो हमें यहां से पता लग गया कि पहले आपने अल्फाबेट वर्ड को लेफ्ट में लेके गए, फिर नंबर को लेफ्ट में गए, फिर अल्फाबेट को लेफ्ट में, फिर वर्ड को लेफ्ट में लेके गए, फिर 4L में नंबर. सो ऑल्टरनेटिवली आपने पहले वर्ड को लेफ्ट में लेके जाना है, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर. और अरेंज कैसे करना है देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो. पहले T गया, T के बाद फिर सेकंड थर्ड L में राइट हैंड साइड में R गया राइट. सो T R, उसके बाद 3L में N गया, फिर 3L के बाद कौन सा जा रहा था M, एंड देन फाइनली लास्ट में G. सो एलिमेंट का मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, सबसे बड़ा अल्फाबेट फिर उससे छोटा फिर बड़ा राइट. T डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को मूव करना है. और नंबर्स को आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि पहले 80 आया राइट, फिर 71. नंबर्स को भी सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले मूव करना है और फिर जो उससे छोटे हैं राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को आपको मूव करना है. तो यहां से तो मुझे पता लग गया कि मुझे एलिमेंट्स का मूवमेंट कैसे करना है. अब अपने को यही रैंकिंग यहां पे एलिमेंट्स को देनी है, बिना स्टेप लिखे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. देखो जैसे ये मेरा इनपुट है तो इसके अंदर लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा जाएगा, सबसे बड़ा अल्फाबेट लेफ्ट में जाएगा गाइस. पूरे नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा अल्फाबेट है ये वाला, तो ये 1L इसके ऊपर लिखोगे आप. मैं ऊपर लिख देता हूं 1L. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट में जाएगा राइट. और फर्स्ट स्टेप में राइट में कौन जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 78, तो यहां पे आएगा 1R. ओके, नाउ अब ऑल्टरनेटिवली करना है, लेफ्ट साइड पे सेकंड टाइम पे क्या जाएगा आपका नंबर जाने वाला राइट. और यहां पे करने के बाद आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे रैंकिंग कर सकते हो. 78 सबसे बड़ा नंबर 1R पे गया. अब सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो 2L जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा राइट. ऑल्टरनेट नंबर मूव कर रहे थे ना राइट. सो सेकंड लार्जेस्ट नंबर 2L पे गया. 63 के बाद थर्ड लार्जेस्ट जो नंबर है वो 48 है तो ये राइट में जाएगा 3R. 48 के बाद अगला नंबर है 32, ये 4L पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा. और फिर है 27 और ये जाएगा 5R राइट. ऑल्टरनेटिवली करना है ना, नंबर को एक बार राइट में लेके जाना है, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट. ओके, सिमिलरली इसको आपने 1L दिया. उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट अल्फाबेट है Y के बाद वो कौन सा आएगा, ये P वाला. ये 1L है तो ये 2R होगा राइट. P के बाद अगला आएगा L वाला राइट, थर्ड लार्जेस्ट अल्फाबेट, ये जाएगा लेफ्ट में 3L ऑल्टरनेटिवली राइट. और L के बाद फिर अगला नंबर जो आएगा दैट वुड बी ऑफ F, और ये जाएगा राइट में, दैट वुड बी 4R. और फिर ये बेड विच वुड बी 5L. दैट्स इट. वंस यू डू द रैंकिंग आप स्ट्रेट अवे कोई भी स्टेप लिख सकते हो राइट. समझाने के लिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि इस स्टेप का मेरे को फोर्थ स्टेप लिख के बताओ, तो फोर्थ स्टेप लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना. 1L 2L 3L 4L यहां पे लिखना है, फिर 1R 2R 3R और 4R यहां लिखना है, आपका अरेंजमेंट आ जाएगा. सो फोर्थ स्टेप को लिखने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं. फोर्थ स्टेप मेरे को लिखना है तो 4L यहां पे आएगा 32, 3L L आएगा यहाँ पे राइट. और क्योंकि एक नंबर को कम करना है तो 31 लिखना पड़ेगा आपको राइट. यू सी दिस कि पूरे पैटर्न में जब नंबर मूव करता है तो एक डिक्रीज हो जाता है. ओके, 2L ये 63 का 62 आ जाएगा. 1L इसकी जगह YK आ जाएगा और ये ले की जगह LY आ जाएगा राइट. अल्फाबेट बीच वाला उड़ा देना है आपने. और यहाँ पे 1R 78 आ गया, 78 की जगह सॉरी 77 आएगा, एक कम हो जाएगा. 2R इज P80 तो यहाँ पे PT आ जाएगा. 3R इज 48, एक नंबर कम कर दो 47. 4R कहाँ है हमारा फैन, तो ये FN आ जाएगा राइट.
तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। इस 8 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स पड़े हैं वो बीच में आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? देखो 5L और 5R बच गए, वो एज इट इज इसी सीक्वेंस के अंदर आ जाएंगे। BED यहां पे आ जाएगा, BED का BED ही रहने वाला है बिकॉज वो मूव नहीं किया। ओके, एंड 5R 27 का 27 आ जाएगा। तो ये इसका फोर्थ स्टेप है। सो यू सी रैंकिंग मेथड से आपको फोर्थ स्टेप लिखने के लिए पहले 3 स्टेप नहीं लिखने पड़ रहे हैं। रैंकिंग जल्दी हो रही है, आपको जल्दी पता लग रहा है कि कौन सा एलिमेंट कब मूव करने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में मेरे को बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 62 एंड fan इन स्टेप 3। ओके, सो स्टेप 3 की बात हो रही है। तो स्टेप 3 के लिए मुझे कुछ नहीं करना, 1L 2L 3L, 1R 2R और 3R को यहां लिखना है, दैट्स इट। और बीच में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो लिख दो 3L कौन सा है आपका, LY, 2L 62, 1L YK, ओके, 1R 77, 2R PT, 3R आपका आ जाएगा 47। वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी सारे बीच में एज इट इज आ जाएंगे। तो थर्ड स्टेप की बात हो रही है, तो बाकी एज इट इज यहाँ पे 32 आ जाएगा, B आ जाएगा, राइट, और F आ जाएगा यहाँ पे। मेरे को बताना है 62 और फैन के बीच में कितने, 62 और ये F वर्ड के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? यू कैन सी देयर आर टोटल 3 एलिमेंट्स। सो ऑप्शन D विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट? Without writing step 1, step 2, you can straight away answer the question. Abhi, once you do the ranking, all question can be immediately solved. Now look at the second question. 1 minute. The second question is, in which of the following step is LY62 YKBD found consecutively in the same order? देखो जो रैंकिंग हमने किया हुआ है उसमें LY का जो रैंक है वो 3L है। तो वैसे तो पीछे एक बार रैंकिंग हो गया तो हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बार रैंक में दोबारा लिख देता हूं। 62 का 2L आ गया, राइट। YK का 1L रैंकिंग आ गया, एंड BD का, यू सी दिस, BD का 5L रैंकिंग आया। वो बोल रहा है कि किस स्टेप में ये सारे एलिमेंट एक ही इस ऑर्डर में होंगे। देखो 3L 2L 1L तो मेरे को थर्ड स्टेप में ऑर्डर में मिल जाएंगे, बट 5L कभी भी इसके लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट। यू विल नेवर फाइंड ए स्टेप जिसमें 3L 2L 1L के बाद 5L तो 3L के भी इधर आने वाला है, राइट। सो देयर वुड बी नो सच स्टेप। अगर यहाँ पे 3L 2L 1L और 1R होता, देन आई वुड हैव आंसर द क्वेश्चन कि किस स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर अरेंज हो जाएगा, राइट, या फिफ्थ स्टेप के अंदर अरेंज हो जाएगा। बट 3L 2L 1L 5L कभी भी किसी इस ऑर्डर में कभी भी नहीं आने वाले, बिकॉज जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका फाइनल अरेंजमेंट ये होने वाला है 5L 4L 3L 2L 1L and then 1R 2R 3R 4R 5R, right? So इस पैटर्न में मेरे को अरेंजमेंट करना है। So 3L 2L 1L साथ में हो सकते हैं, बट ये 5L के साथ में नहीं आएगा, बीच में हमेशा 4L रहने ही वाला है। So क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा there is no such step. D will be the answer of the question. Is it clear? ठीक है, okay. Question next is, which is the fifth element to the right of YK in step 5? Now again स्ट्रेट अवे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 5 में क्या होगा? स्टेप 5 में आपको नंबर्स, एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 5 में आपके ये एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे 4L 3L 2L 1L एंड देन यू हैव 1R 2R 3R 4N एंड 5R। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 स्टेप में विच इज द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ YK, फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ YK। ओके, सी गाइस, YK का एलिमेंट का रैंक है 1L। सो अगर मैं 1L पे YK रखता हूं तो इसके राइट, फिफ्थ राइट पे कौन सा एलिमेंट आएगा? 5R वाला। तो जिसको आपने 5R का रैंकिंग दिया वो मेरा आंसर है। 5R किसको रैंकिंग दिया था मैंने? देखो पूरे क्वेश्चन में 5R का रैंकिंग किसको मिला हुआ है? 27 को। तो स्ट्रेट अवे आंसर आ गया मेरा कि 5R पे 27 की जगह लेकिन 26 आएगा, एक नंबर कम करना है आपको, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा इन स्टेप 4 which elements appear exactly between 77 and FN? Okay, 77 और FN के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा? कौन से स्टेप के अंदर बात कर रहा है? 4 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 77 और FN को हमने क्या रैंक दिया गाइस? देखो 77 1R है और FN is 4R। गाइस 1R और 4R के बीच में क्या आएगा? 1R एंड 4R के बीच में 2R एंड 3R आएगा। तो 2R क्या है? P80, 3R क्या है? 48।
सो पीएटी का जब मूवमेंट होगा तो ये पीटी बन जाएगा, 48 का मूवमेंट होगा तो ये 47 आ जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में 1 आवर एंड 4 आवर के बीच में 2 आवर और 3 आवर आएंगे, विच वुड बी पीटी एंड 47। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये पीटी एंड 47। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। It says 32 is related to yk following a certain pattern in step 1. स्टेप 1 में अभी यहाँ पे मैं रैंकिंग आपको दोबारा कर देता हूँ, राइट? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि रैंकिंग करना कैसे है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद दोबारा से रैंकिंग एक बार दोबारा कर देता हूँ रैंकिंग यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आपका और अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इस क्वेश्चन के लिए अपने को पीछे नहीं जाना पड़ेगा। सो रैंकिंग में गाइस ये वाला एलिमेंट सबसे पहले 1 आर जाएगा, 78 के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा सेकेंड स्टेप में, 63 के बाद थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज 48, तो ये फिर से राइट में जाएगा। इसके बाद फिर ये 32 लेफ्ट में जाएगा फोर्थ स्टेप में, और ये फिर राइट में जाएगा फिफ्थ स्टेप में। गॉट इट? और अल्फाबेट देखो, क्योंकि अगर आपको आता है रैंकिंग करना तो फिर टाइम नहीं लगेगा, क्विकली हो जाएगा बहुत जल्दी। नाउ नेक्स्ट वी सी, सबसे बड़ा अल्फाबेट ये है, तो ये जाने वाला है 1L लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद P वाला ये राइट में जाएगा, फिर L वाला राइट, हाँ ये जाएगा लेफ्ट में 3L, और फिर ये फैन ये राइट में जाएगा, तो फोर्थ के राइट स्टेप में ये 5L। ठीक है, रैंकिंग करना बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसमें 1.5 घंटे का सेशन लिया हुआ है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर रैंकिंग मेथड ऑलरेडी समझाया था। बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसमें भी समझ आ जाएगा। जो लेफ्ट में मूव कर रहा है उसका लेफ्ट वाला रैंकिंग देना है, जो राइट में मूव करना है उसको राइट वाला रैंकिंग देना है। नाउ क्वेश्चन इज, स्टेप 1 के अंदर 32 इज रिलेटेड टू वाई के फॉलोइंग ए सर्टेन पैटर्न। 32 और वाई के का क्या रिलेशन होगा? देखो स्टेप 1 के अंदर ये एलिमेंट सबसे पहले मूव करेगा और यहां जाएगा, राइट, बिल्कुल लेफ्ट में जाएगा। तो 32 जो एलिमेंट है वो वाई के सेकंड राइट पे है, राइट। सो वाई यहां पे आएगा और 32 यहां पे आएगा। सो यू सी दिस 32 इज सेकंड राइट ऑफ वाई। ओके, सिमिलरली 77 इज रिलेटेड टू द दिस वर्ड ले इन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर देखो 77 स्टेप 1 के अंदर मूव करेगा और यहां जाएगा, तो ये 77 ले वर्ड यहां पड़ा हुआ है और 77 यहां पे आएगा जब, तो ये सेकंड स्टेप में अगेन बीच में 27 आएगा, तो ये इसके सेकंड राइट पे है। सो हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है मेरे को बोल रहा है कि 32 वाई के सेकंड राइट पे, 77 एल के सेकंड राइट पे। मेरे को क्वेश्चन बताना है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेड रिलेटेड टू द फॉलोइंग द सेम पैटर्न इन द स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर यही सेम रिलेशनशिप बेड का किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? सी गाइस, तो मेरे को बताना क्या है कि बेड जो वर्ड है वो किसके सेकंड राइट पे है। बेड वर्ड किसके सेकंड राइट पे आएगा? सी गाइस, फोर्थ स्टेप में बेड का रैंकिंग है 5L, तो फोर्थ स्टेप तक ये मूव तो करेगा नहीं। ओके, सो बेड अगर 5L है तो इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन आएगा गाइस? बताओ मेरे को, बेड किसके सेकंड राइट पे? यहाँ पे 1L है, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे 1L है, यहाँ पे 2L आएगा और यहाँ बेड आएगा। तो बेड जो होगा वो 2L के सेकंड राइट पे होगा। 2L का रैंकिंग किसको दिया आपने? 63 को। तो 63 का मूवमेंट होने के बाद बनेगा 62, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? सो डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट गाइस, ये पेपर का ओरिजिनल सेट है महाराष्ट्र सीईटी का, राइट, विच इज, इसमें तो वैसे इजी है क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इनपुट सारा सेम दिया हुआ है, अभी सेम इनपुट है, तो एक बार आप पूरा अरेंजमेंट लिखने के बाद क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में इनपुट बार बार चेंज होता है, सो ऑब्वियसली द रैंकिंग मेथड विल बी मोर हेल्पफुल इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। एनीवेज, इसमें भी अगर आपने एक बार रैंकिंग कर दिया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं और एक्यूरेसी भी बेटर है इसके अंदर। विच इज द 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर राइट हैंड से शुरू होने पे जो 9th एलिमेंट आता है, राइट, उसके 7th पे कौन सा, उसके 7th राइट पे कौन सा? देखो यार, मैं 9 स्टेप यहां पे जाऊं और फिर 7 स्टेप्स यहां चला जाऊं, तो इसका मतलब जो पोजीशन मेरे को मिलेगी वो कौन सी होगी? सेकंड वाली। आप 9 स्टेप्स यहां पे गए और फिर उसके राइट में 7 स्टेप्स गए, तो दैट मीन्स आप इनिशियल से सेकंड वाली पोजीशन पे हो। तो जो सेकंड वाला पोजीशन मेरे को बताना है, राइट, कौन से स्टेप के अंदर? स्टेप 1 के अंदर, वो कौन सा होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला नंबर राइट में जाने वाला है, राइट,
इसके सेकंड वाले पे यही आएगा 27, 27 का 27 रहेगा बिकॉज स्टेप 1 में वो मूव नहीं किया, तो स्ट्रेट अवे डी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसका 77? नहीं, इसका 27 ही आएगा और इसका 62 आएगा। करेक्ट है, आप लिख के सारा चेक कर लीजिए एक बार। ओके, आई हैव क्रॉस वेरीफाइड इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर सेट गाइज। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेट में और करवा देता हूं जिसमें आप इसका अरेंजमेंट रैंकिंग थोड़ा सीख जाओ। लुक एट दिस क्वेश्चन, मैंने वर्ड एंड नंबर अरेंज मशीन इन गिवन इनपुट, तो अगेन वही है, आपको इनपुट दिया हुआ है, नाउ ऑब्जर्व करना है आपको कैसे अरेंजमेंट हो रहा है। स्टेप 1 के अंदर 15 मूव किया तो ये 1L रैंक दे दिया, लेफ्ट में गया, और द वर्ड अवेयरनेस हैज बीन टेकन हियर, तो ये राइट में गया तो 1R रैंकिंग दे दिया। 15 के बाद फिर 38 आया लेफ्ट में, तो ये 2L रैंकिंग आ गया। ओके, 38 के बाद यू राइट साइड में रेस्ट गया, तो रेस्ट को आपने दे दिया 2R रैंक। ओके, क्योंकि राइट में जा रहा है। थर्ड में देखो 48 आया, तो ये जाएगा 3L, और फिर सेट वर्ड ये राइट में जा रहा है, तो ये 3R हो गया। ओके, फोर्थ स्टेप के अंदर 71 आया, तो ये 4L हो गया, और टीथ वहां पे गया, तो ये 4R हो गया। एंड देन यू हैव 98, तो ये लेफ्ट में जा रहा है 5L, एंड वेस्ट वर्ड इज देयर एंड दैट इज 5R। सो नाउ ऑब्जर्व इट गाइज, अगर मैं यहाँ पे रैंकिंग करूँ देखने के लिए कि किस पैटर्न में एलिमेंट मूव कर रहे हैं, तो मेरे को इमीडिएटली पता लगेगा 5L, 4L, 3L, 2L, 1L, और इधर देखो दिस इज 1R, 2R, 3R, 4R एंड 5R। सो मेरे को देख के ही पता लग रहा है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा अल्फाबेट लेफ्ट और राइट में, फिर सेकंड लार्जेस्ट नंबर और सेकंड लार्जेस्ट अल्फाबेट लेफ्ट और राइट में, फिर थर्ड लार्जेस्ट नंबर और थर्ड लार्जेस्ट अल्फाबेट लेफ्ट और राइट में। सिमिलरली आपको दिख रहा है। नाउ दैट्स इट, इतना ही देखना है मेरे को। एक टाइम पे दो एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, नंबर्स ऑन द लेफ्ट, अल्फाबेट्स ऑन द राइट। Once you observe the pattern, you can straight away answer the question. Question says, what will be the order of step 3 of the following input? Step 3 लिखना है मेरे को। तो सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में गया, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये 1L, और सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है? B, तो ये 1R जाएगा। सेकंड में ये 2L जाएगा, एंड B के बाद नंबर आएगा B C D F G H I, तो ये 2R। थर्ड में जाएगा 3L, राइट, बी के बाद नंबर आएगा एन का 3R। स्टेप 3 लिखना था, दैट्स इट, तीन ही एलिमेंट्स अरेंज करने हैं, क्वेश्चन हो गया। सो 3L, 2L, 1L और 1R, 2R और 3R को अरेंज करना है, बाकी बीच में एज इट इज आ जाएंगे। तो 3L 35, 2L 28, 1L 14, 1R बीट वर्ड, 2R का आई आ जाएगा, 3R का न्यू आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दो बीच में सेम ऑर्डर के अंदर जिनका रैंकिंग नहीं हुआ है, राइट। 87, W, S एंड 51, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। स्टेप 3 लिखने के लिए मेरे को स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं लिखने की जरूरत है। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप एक बार नॉर्मल मेथड से एलिमेंट्स को स्टेप मूव करके स्टेप वाइज लिखोगे, यू विल सी स्टेप थर्ड विल बी द दिस वन, सो स्ट्रेट अवे थर्ड स्टेप आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तीन चार मिनट लग रहे हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको अप्रोच स्विच करना चाहिए, राइट। सी दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेट मेथड कि इन केस अगर आपको ऐसा सेट मिल जाता है जिसमें हर क्वेश्चन के अंदर रैंकिंग चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है, तो आप वो क्वेश्चन को करने का ट्राई करोगे ना, तो आपको 10 मिनट लगेंगे सारे स्टेप्स लिखने में। अगर सारे क्वेश्चंस का इनपुट सेम है तो ठीक है, जिसमें आपका एक्यूरेसी बेटर है, जो आपको अच्छे से आता है वो फॉलो करो, नो इशू। बट इफ द इनपुट इज गेटिंग चेंज इन एवरी क्वेश्चन, राइट, बट इस पे अगर आपका कमांड हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके 2-3 मिनट सेव हो सकते हैं डेफिनेटली, राइट। और एक्यूरेसी मेरे हिसाब से इसमें बेटर आता है एक्यूरेसी। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेप 4। अभी स्टेप 4 लिखना है, देखो अगेन मेरे को स्टेप 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 तो लिखा ही हुआ है, 4L और 4R का रैंकिंग करना है मेरे को। 4L के अंदर ये 4L का रैंकिंग होगा इसका, और 4R वुड बी N के बाद S आएगा, राइट, ये 4R। तो स्टेप 4 लिखना है, तो 4L, 3L, 2L, 1L और 1R, 2R,
3R और 4R आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 4L का रैंकिंग, तो 3L 2L 1L तो लिखा ही हुआ था, यहाँ पे स्टेप 4 लिखना है मेरे को, तो 51 यहाँ पे आ जाएगा और 4L उधर चला जाएगा। 51 क्या था, राइट, एंड 4R किसका रैंकिंग दिया हमने, शो का, राइट, तो S यहाँ चला जाएगा। दैट्स इट, ये 4th स्टेप आ गया आपका, गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, what will be the 5th letter from the right hand side in the 5th step of the following input। देखो क्वेश्चन बोला है कि 5th स्टेप के अंदर राइट हैंड साइड से 5th एलिमेंट कौन सा है। राइट हैंड साइड से 5th एलिमेंट अगर मैं देखता हूँ गाइस, तो 5th स्टेप में यहाँ पे 5R आएगा, फिर यहाँ पे 4R, यहाँ पे 3R आएगा, यहाँ 2R आएगा और यहाँ 1R आएगा। सो क्वेश्चन में मेरे को अगर आंसर करना है, what will be the 5th letter from the right hand side in the 5th step of the राइट हैंड साइड से 5th स्टेप अगर मेरे को देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th, तो जिसका रैंकिंग 1R है वो मेरा आंसर है। रैंकिंग 1R किसका है, मेरा बीट का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बीट। दैट्स इट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग डाउन ऑल द स्टेप्स। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट्स इट गाइस, 2 सेट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जिन बच्चों को रैंकिंग मेथड डिटेल में अच्छे से नहीं आता है गाइस, स्पेशल क्लास मैंने एक लिया था कुछ दिन पहले, यू कैन वॉच दैट स्पेशल क्लास। अदरवाइज यूट्यूब में मेरी जो रीजनिंग का प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर किए हैं, कोडिंग, डिकोडिंग एंड पजल्स एंड इनपुट आउटपुट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मस्ट सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर महाराष्ट्र सीटी एंड सीमेट का मैंने कंबाइन लिया था। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट सेशन में इनपुट आउटपुट के 4 सेट और डिस्कस किए हुए हैं मैंने, 2 सेशंस हैं, वहां से आप सीख सकते हो, राइट। और अदरवाइज इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इस सेशन से भी आपको समझ आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप दिस इन माइंड। दिस जहां एलिमेंट मूव कर रहे होंगे उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर रैंकिंग मेथड वर्क करेगा। देयर आर सम सेट जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको सीरीज वाला कंसेप्ट लगाने होते हैं कि किस तरह से कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। Alright guys, thank you so much for joining the session, and the last information guys, Sameer.yt is my referral code for Unacademy Plus subscription. If you're planning to go for Unacademy Plus guys, you can refer to Sameer.yt as my referral code. You will get 10% off on Unacademy Plus subscription guys, right? 10% off मिलेगा। On Unacademy Plus you can attend 30 hours of live session every day, 30 hours के live session every day, unlimited live classes हैं, unlimited courses का access है, you can access it, right? You can use Sameer.yt as my referral code. And currently I have started a course on geometry. Recently I have started a comprehensive course on geometry where we are going to discuss 250 plus geometry questions oriented towards CAT paper. And there's an upcoming course on 16th of March. 16th March I'm starting with LRDI. Okay, and 1st April I'm starting with arithmetic without formula. So arithmetic without formula is going to start on 1st of April. If you're planning to go for CAT 2020 guys, you can join on Unacademy Plus, and referral code is Sameer.yt for 10% off. Thank you so much for joining the session. See you in the next class and wish you all the best for Maharashtra CET exam guys. Bye, take care.